हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो मैच होने वाला है भाई, हमारे इंडियन प्रीमियर लीग का पहला मैच इस सीज़न का 2023 का। कल 7:30 बजे खेला जाएगा भाई, गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। तो मैं आपको बता दूं, ज़बरदस्त मैच होने वाला है कल। लिटरली वेटिंग कर रहा था, 3 महीने से वेट करता था रोज़ शेड्यूल देखता था आईपीएल का, आज होगा आज होगा, पर मतलब अब आ ही गया आज। ठीक है, तो बात करें, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। सारा जो भी आईपीएल का ब्यौरा रहने वाला है, सारा मीन्स मैं क्या बोलूँ आपको, जो भी मतलब आईपीएल के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास होगी, जो मैं अच्छी से अच्छी आपको दे सकूँ, वो इस चैनल पे आएगी। और फुटबॉल की डेली 1 से 2 टीम ओपन आया करेंगी जब तक आईपीएल चलेंगे, और फुटबॉल में आप जानते ही हो। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, बात करें इस मैच की। देखिए, टीम क्रिएटेड है 7 जीएल, 6 जीएल और 1 एसएल टीम दे रहा हूँ यहाँ पर। जो भी चेंजेस रहेंगे, अभी प्रॉपर टीम नहीं है क्योंकि कौन खेलेगा कौन नहीं, इस बारे में कुछ नहीं पता। प्रैक्टिस करते हुए तो सारे दिख रहे थे, लेकिन खेलना किसी 11 नहीं है, ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। इसलिए कौन 11 प्लेयर होंगे दोनों तरफ से वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने सबका ही रिकॉर्ड यहाँ पर लिखा है जो मेरी तरफ से बेस्ट है। मतलब मैंने इवन हर प्लेयर के बारे में, जो कैसा खेलता है वो लिखा है, किस ऑर्डर में आता है, क्या कर सकता है वो भी बताऊंगा मुजबानी, तो ध्यान से सुनना। बात करें सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस, और आप मुझे बताना कि कौन जीतेगा कल। मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो भाई, जो भी आपको लगता है। एक बार जनरली वैसे देखना चाहता हूँ कि क्या कमेंट सेक्शन में आप करते हैं। जनरली जो भी आपको लगता है, दोनों में से जो टीम, फैन फॉलोइंग की बात नहीं कर रहा है भाई, ऐसे तो मैं भी फ़ैन अलग अलग टीम्स का हूँ, वो छोड़ दो। ठीक है, फ़ैन की बात नहीं कर रहा, आपको क्या लगता है जीतेगा कौन विदाउट फैन फॉलोइंग, बताओ मेरे को नीचे। ठीक है, तो बात करें पिच रिपोर्ट की, 65% बैटिंग पिच और 35% बॉलिंग। और आपको पता है, वैसे जो ओरिजिनल था वो था 70-30, मेरा 65 लिखने का ये रीज़न था। देखिए, बैटिंग पिच का मतलब ये नहीं होता कि जाते ही बल्लेबाजी धूम मचा देगी, ये नहीं। बैटिंग पिच का मतलब ये होता है कि 160 टू 170 रन्स तक उम्मीद है फर्स्ट इनिंग में, लेकिन मैं मान के चलूंगा 150 के अंदर, क्योंकि सिंगल साइड जो, जैसे मान लीजिए किसी भी टीम ने जीत के बॉलिंग ले ली, आप मान लो गुजरात ने टॉस जीत के बॉलिंग ले ली, तो गुजरात के जो बॉलर्स होंगे ना डेथ ओवर के, वो बहुत विकेटें खड़काएंगे, बहुत विकेटें खड़काएंगे वो चेन्नई की, बहुत ज़्यादा। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। जबकि ये 35% जो बॉलिंग है ना, ये पूरी की पूरी पिच फेवर करेगी 80% जो फास्ट बॉलर्स हैं, पेसर्स हैं, जो बीच में स्लो बॉल डाल देते हैं, फिर प्रॉपर फास्ट, जिनकी स्पीड 130 से 140 तक है, प्लस है जिनकी स्पीड, वो यहाँ पर पूरा फ़ायदा पाएंगे यहाँ पर इस पिच पे। ठीक है, फास्ट बॉलर जो बीच के मिडल ओवर होंगे, उनके अंदर बैटिंग का पूरा फ़ायदा है। मतलब एक तो शुरू में विकेटें गिरेंगी अंडर 6 ओवर, और एक लास्ट में गिरेंगी, लास्ट के 4 ओवर में विकेटें गिरेंगी, बीच में भी एक आधी जाएगी अगर स्पिनर अच्छा हो, क्योंकि स्पिनर तो आप जानते ही हो, राशिद खान गुजरात टाइटंस का, पता है आपको। अब बात करते हैं बैट्समैन के रिगार्डिंग। देखिए, हाँ, टॉस की बात हो गई है, टॉस जीत के पहले बॉलिंग लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैच हो रहा है मोटेरा स्टेडियम में, और मोटेरा स्टेडियम में क्या होता है, पूरी टीम में एक बैट्समैन सेट होता है सिर्फ, जो कि 70 रन, 50, 60, 70 रन मार के जाता है। उसके अलावा विकेटें धड़ाधड़ गिरेंगी। ये जो 65% बैटिंग लिखने का रीज़न था वो यही था कि एक बैट्समैन चल सकता है, ये मत करना कि प्रॉपर बॉलिंग बना दो। ठीक है, बाकी बॉलर्स भरपूर लेना टीम के अंदर। डेथ ओवर में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में डेथ ओवर्स के अंदर भयंकर विकेटें गिरती हैं, भयंकर विकेटें। आप कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कैसे विकेटें गिरती हैं। आप ऐसा करो, टेस्ट मैच देख लो, किसी का भी रिकॉर्ड देख लो टेस्ट मैच का, या T20 का ही देखो, टेस्ट को छोड़ो अभी, T20 में रिकॉर्ड देख लो, आपको विकेटें दिखाऊंगा गिरते हुए, धपाधप विकेटें भाई साहब। सेकंड इनिंग के अंदर ये पिच में बैटिंग तभी होती है जब पहली, मतलब इसमें नमी वाली पिच है थोड़ी, आपको बता दूं। तो बात करें गुजरात की, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है श्रीकर भरत को मैंने, मतलब आपको बता दूं, एक नाम जो लिखा है यहाँ पे, अ न्यू स्टार फॉर इंडिया विद डेंजरस बैटिंग। एक्चुअली चक्कर क्या है, अभी इसको इंडियन टीम में शायद खिलाया गया था, पता नहीं किस फॉर्मेट में, मेरे को याद नहीं है, क्योंकि मैं 20 दिन तो बाहर था और 20 दिन बिजी भी था आईपीएल के चक्कर में। ठीक है, तो वो चक्कर के अंदर मैं देख पाया नहीं कि फॉर्मेट भूल गया हूँ, लेकिन ये याद है कि इंडिया में एंट्री तो मिल गई है, मतलब इंडियन कैप हो चुकी है इसकी, वो टेंशन वाली बात नहीं है। इसलिए जैसे कि आप देख रहे हैं तरक्की कहाँ, पहले रणजी से आते हैं, फिर स्टेट लेवल पे आपको पता है खेलते हैं लोग, उसके बाद ये लोग डायरेक्ट
इनको आईपीएल में एंट्री मिलती है अगर अच्छा कर रहे हो, फिर आईपीएल के बाद सीधा इंटरनेशनल जाते हैं, फिर फॉर्मेट में आते हैं अलग अलग। इसलिए श्रीकर भरत की तरक्की सही थी, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट सीजन में भी खेलता था, पहले किसी और टीम में था, आरसीबी में था शायद, मेरे को याद नहीं है मेरे को, लेकिन अच्छा खेलता था। एंड बात करें मैथ्यू, नहीं पिछले सीज़न नहीं, पिछले से पिछले सीज़न, और मैथ्यू वेड की बात करें, देखिए मैथ्यू वेड मिडल ऑर्डर, देखो मेरे हिसाब से इस बंदे को तो तुम टॉप ऑर्डर भेज दोगे तब भी पेल देगा। मिडल ऑर्डर में इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये पावर हिटर है, ये रुक के नहीं खेलता भाई, ये पावर हिटिंग करता है। और पावर हिटर का ये होता है, या तो भाई 2 बॉलों पे आउट हो जाओ या 10 बॉलों में 40 रन बना लो, ये पावर हिटर, ये यही होते हैं पावर हिटर। तो इसलिए मिडल ऑर्डर पे अगर पावर हिटर आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि गुजरात की विकेटें अगर गिरती हैं तो शायद आपको दिक्कत दे सकता है, लेकिन भगवान से को गिरे ही ना ज़्यादा। और टॉप ऑर्डर पावर हिटर, जो टॉप ऑर्डर का पावर हिटर है वो है रिद्धिमान साहा। लोग इसको बोलते हैं देख के खेलता है, भाई नहीं भाई, मैं नहीं, वो उसका खेलने का तरीका ही अलग है, वो डेंजरस बैटिंग पे आ जाता है भाई। आप कभी उसको देखा करो, इस बंदे ने, रिद्धिमान साहा ने, जब मैं पिछले सीजन में शायद उसमें हुआ करता था हैदराबाद वगैरह में, तो उधर इसकी बैटिंग, ओए होए होए, कैप्टन भी रह चुका है मेरा, जीएल तक में कैप्टन रखता था, स्मॉल लीग में रखता था, जीतता था भाई 70। एक बार इसने पता नहीं 50+ रन मारे थे, उस वक्त मेरा कैप्टन था, इसकी सिलेक्शन 20% भी नहीं थी, तो मेरे को याद है वो मैच। आगे से बात करें गिल की, इस वक्त हमारे इंडियन बैटिंग में अगर कोई बंदा है जो हर फॉर्मेट में मार रहा है, वो कौन है? गिल, शुभमन गिल है भाई, इसके अलावा कोई नहीं। विराट कोहली को छोड़ के, वो भी वो अलग है, मैं एक यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो अभी आए हैं, ठीक है। तो शुभमन गिल, लाइक आपको पता है कि पहले अच्छी बैटिंग हुआ करती थी, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से शायद खेला करता था, उसके अंदर पृथ्वी शॉ के साथ काफ़ी अच्छी जमती थी इसकी। एंड अब जैसे कि गुजरात टाइटंस के से खेलेगा, तो लास्ट सीज़न भी गुजरात की तरफ से खेला था, क्या बढ़िया बैटिंग रही थी। सो मोस्ट रन अगेंस्ट न्यूजीलैंड के मतलब रिगार्ड, मतलब काफ़ी 200 रन तक पहुँचा दी थे इसने, 200 नहीं पार किए थे, 200 तक ले गया था, मतलब 180 तक, याद नहीं है मेरे को। एंड डिसेंट गेम चेंजर है भाई, सही बात है, ये तो है, गेम चेंज कर देता है कभी भी किसी भी सिचुएशन में। डेविड मिलर, साउथ अफ्रीकन प्लेयर इंडियन पिचेस में चल सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीकन एंड इंडियन पिचेस मोस्ट ऑफ द सेम, मतलब यहाँ पर पिच है। फास्ट पिचेस होती हैं ऑस्ट्रेलिया की फास्ट पिच है, इंग्लैंड की फास्ट पिच है, ठीक है। हमारे एशिया साइड की फास्ट पिचेस नहीं है, या तो स्पिनर खेल जाते हैं खेल, मतलब किसी भी इनके बड़े बैट्समैन को उड़ाना ना, तो 70% स्पिनर उड़ा सकते हैं डेथ ओवर को छोड़ के, ठीक है। तो डेविड मिलर तो देखो इस सिचुएशन में खेलना जानता है, वो इंडिया में भी काफ़ी पावर हिटिंग कर चुका है, और डेविड मिलर सिचुएशन के हिसाब से खेलता है, मतलब जब ज़रूरत होती है तैसे वैसे खेलता है। केन विलियमसन, देखिए केन विलियमसन लोगों की पसंद है, मैं एग्री करता हूँ, कईयों की होगी, लेकिन देखिए केन विलियमसन का चक्कर क्या है कि टॉप बैट्समैन है तीनों फॉर्मेट का, टेस्ट का, ओडीआई का, T20 का, जिसके अंदर T20 में इसकी बैटिंग खास नहीं है मेरी नज़र में। ओडीआई के अंदर डिसेंट खेल लेता है जब कोई बड़ा फॉर्मेट चल रहा हो, मतलब लाइक वर्ल्ड कप साइड, अभी वर्ल्ड कप आने तो वहाँ अच्छा करेगा ये। और टेस्ट मैच में इसको उड़ाना मुश्किल हो जाता है भाई, टेस्ट मैच का ये प्योर प्लेयर है, प्रॉपर प्योर। T20 में इतना खास नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। अगर ये जल्दी उड़ता है 20 रन के अंदर, 10 रन के अंदर, तो इस बात को एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि आपको पता है आपके भाई ने बोल दिया है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, उम्मीद ज़्यादा मत लगाना। लेकिन जीएल में एक आध बार कैप्टन रखोगे तो दिक्कत भी नहीं आएगी, रिस्क उसको ही कहते हैं जो अलग सिचुएशन में लिया जाए, सीधी बात है। ऑलराउंडर की बात करें, ऑलराउंडर बॉलिंग की, तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या, बैटिंग और बॉलिंग में हार्दिक पांड्या जो है ज़बरदस्त प्रदर्शन करता है भाई, मतलब हार्दिक पांड्या बैटिंग एंड बॉलिंग के अंदर टॉप क्लास यहाँ पर, मतलब अभी चल रहा है। अभी आप देख लीजिए, अभी जितने भी पीछे प्रैक्टिस मैचेस चल रहे हैं, अपने प्रैक्टिस नहीं, अभी ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ थी, जो मर्जी कितने मर्जी रन मार ले, लेकिन हार्दिक पांड्या ने विकेटें दिलानी शुरू करनी है 9वें ओवर से। अब तो ये और जल्दी आएगा क्योंकि कैप्टन खुद है, और हार्दिक पांड्या कैप्टन है, नेचुरली 5 ओवर के अंदर इसकी 1-2 ओवर डलने हैं भाई शुरू में। तो हार्दिक पांड्या एक बेस्ट चॉइस है कैप्टन के लिए, अगर आप ज़्यादा मत सोचो तो इसको कैप्टन रख लो, क्योंकि बंदा 2 से 3 डाउन ये आ जाता है, 2-3 डाउन कुछ नहीं होता भाई, इतनी तो विकेटें शुरू में गिरती हैं, उसके बाद पांड्या जमता है, फिर पांड्या की बॉलिंग जो होती है ना, किलर बॉलिंग, वो अलग है। इसलिए पांड्या इज़ पांड्या यार, ये तो मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ। आगे से बात करें ओ स्मिथ की, तो ये है वेस्ट इंडीज़ का बॉलर। तो पीछे जैसे कि इनकी लीग्स चल रही थी अलग अलग, आपको पता है वेस्ट इंडीज़ की भी लीग होती है ना अलग अलग, तो उसके अंदर जैसे मैंने देखा कि ओ स्मिथ T10 के अंदर भी अच्छा कई बार खेल लेता है, जो फॉर्मेट वाले होते हैं इनके, वेस्ट इंडीज़ वालों के, जो छोटे छोटे मैच होते हैं 10-10 ओवर के, उसके अंदर भी इसको चांस 2 ओवर मिलते हैं ना। तो देखिए डेथ ओवर में विकेटें खींचता है, लेकिन जब तक ये पंजाब में था, पंजाब किंग्स 11 में, उधर अच्छा था, ठीक है, लेकिन
उसके बाद ये इंटरनेशनल जब खेलता था, ठीक है, आपको पता है वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, वहाँ भी इसका मेरे को डिसेंट लगता था खेलने का प्ले, मतलब 1-2 विकेटें, लेकिन अब कुछ नहीं कह सकता कि इस पिच पे क्या करेगा। ओके, ये भी नहीं पता कि बॉलिंग कैसे करेगा, डेथ ओवर करेगा, क्या करेगा। एंड राशिद खान, क्या भाई, सब जानते हैं राशिद को। राशिद इज़ ग्रेट प्लेयर एज वेल, और राशिद खान ऑलमोस्ट हर टीम के खिलाफ एक जैसा प्लेयर, डर रहता है राशिद जब आ रहा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई छक्का नहीं मार सकता भाई, चाहे तो ओवर की बैंड बजा सकता है, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन राशिद का एक वो है नाम, एक खौफ। एंड आगे से अगर बात करें मोहम्मद शमी की, मोहम्मद शमी ये डेथ ओवर एक्सपर्ट है, सिर्फ वो करेगा ये, आपको बता दूं। मतलब एक तो शुरुआती ओवर अगर खेला या डेथ ओवर, लेकिन मैं चाहता हूँ ना खेले। अब बोलोगे ऐसा तो हो नहीं सकता, वो तो खेलेगा, शमी तो खेलेगा ही, मैं आपको बता दूं। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ ना खेले क्योंकि जोसेफ को चांस मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि शमी तो देखो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जिस हिसाब से अल्जारी जोसेफ जो शुरुआती विकेटें लेते हैं ना, शुरू की, आपको पता होगा जब शुरुआती, नहीं शमी भी लेता है, वो बात नहीं है, कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं, लेकिन अल्जारी जोसेफ का जो मेरे को बढ़िया लगता है यार, मतलब अल्जारी जोसेफ का तरीका अच्छा है, और शमी का भी है, लेकिन दोनों में से एक चुनना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आगे से मावी की बात करें, कुछ नहीं कह सकता, विकेट टेकर, कभी कभी 4 विकेटें, कभी एक भी नहीं, कभी 2 ओवर करता है, कभी 4, कभी एक, तो ये तो थोड़ा कंसिस्टेंसी वाला प्लेयर नहीं है भाई। मेरे को नहीं पता आईपीएल में कितने ओवर डालेगा या इससे कैप्टन कितने डलवाएगा, ठीक है। बाकी सीएसके की ओर चलते हैं, तो सीएसके के टॉप 5 बैट्समैन, टॉप 4 बैट्समैन सॉरी, एम एस धोनी का नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर है, उसका नाम है, क्योंकि वो तो माइंड है भाई, वो तो गेम का माइंड है, सीधी बात बोल रहा हूँ। अगर धोनी बैटिंग पे भी नहीं आएगा ना, बैटिंग पे मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, बैटिंग पे समझो आया ही नहीं धोनी, तब भी सीएसके में, सीएसके को जो समझाने का तरीका है ना, वो बहुत खतरनाक है धोनी का। शुरू से सीएसके में रहे हैं भाई, और अब तक ये चीज़ मैं देख के हैरान हूँ, साल में 2 महीने खेलते हैं क्रिकेट, ठीक है, और किसी फॉर्मेट और किसी में कुछ में नहीं, और ज़बरदस्त भाई, मतलब बैटिंग में नाम ही नहीं दिया मैंने, क्योंकि मैं कहता हूँ अगर धोनी 0 पे भी उड़ जाए ना, या 50 करे मेरी तरफ से, वो नहीं कह रहा, अगर 0 पे भी उड़ जाए तब भी सीएसके के अंदर दम है जीतने का। किसके ऊपर? धोनी के माइंड के ऊपर, क्योंकि माइंड गेम है धोनी के अंदर। कॉनवे की बात करें, ओपनर भाई साहब, या वन डाउन, टॉप ऑर्डर आएगा, ठीक है, वन डाउन ओपनर आए वैसे, क्योंकि कॉनवे हमेशा न्यूजीलैंड की तरफ से भी ओपनिंग करता है। सो कॉनवे, पिछली बार एक मैच हुआ था पता नहीं किस टीम के खिलाफ, जिसमें नॉट आउट गया था, बहुत ज़बरदस्त कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड भाई साहब, जब डुप्लेसिस था ना, इनमें क्या बोलते हैं, सीएसके में जब डुप्लेसिस था, जब गुजरात टाइटन टीम ही नहीं थी, तो उसके अंदर ऋतुराज गायकवाड और डुप्लेसिस की जो जोड़ी थी भाई साहब, कंसिस्टेंसी के अंदर ये बंदे, ये 70-80 रन यूं बनाते थे, यूं 6-7 ओवर के 10 की रन रेट से मारते थे, 10 की रन रेट से, ये और डुप्लेसिस, समझ रहे हो। और स्ट्राइक रेट तो इनका पूछो ही मत कितना होता था। एंड कॉनवे संभल के खेलता है, ये चीज़ मैंने देखी, क्योंकि इसको तीनों फॉर्मेट में खेलना होता है, ओडीआई में अंदर बहुत संभल के खेलता है, ओडीआई का तो टॉप बैट्समैन है ये। टेस्ट में इसको उड़ाना मुश्किल है भाई साहब, उड़ता नहीं है। T20 में अगर पागल हो जाए तो 50 रन सिर्फ इसकी 20 गेंदों में हो सकते हैं, बहुत खतरनाक प्लेयर है। अंबाती रायडू, कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी इंडिया की तरफ से काफ़ी टाइम से खेला नहीं, अब जैसे पूरे साल बाद क्या प्रैक्टिस रही होगी इस बारे में मुझे क्या पता भाई, ठीक है, तो अंबाती रायडू को कहना मुश्किल है, ठीक है। और उस बीच में जो अलग अलग ये बीच में फॉर्मेट में खेलते हैं, जैसे अंबाती रायडू आपको स्टेट लेवल पे शायद दिख सकता है, तो उसके अंदर कैसा खेलेगा वो अलग होता है, क्योंकि स्टेट लेवल और इंटरनेशनल में बहुत फ़र्क होता है यार, वो छोड़ दो। अजिंक्य रहाणे, पावर हिटर, साफ बता रहा हूँ, इसकी स्ट्राइक रेट बहुत खतरनाक है। जब ये 10 गेंदे पार कर देते ना, इसकी स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर हो जाती है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक बैट्समैन है अजिंक्य रहाणे, अगर चल जाए, क्योंकि मेरे काफ़ी बार काम आया है, मैं आपको लिख के कह रहा हूँ, अगर मैंने सीएसके के 10 मैच खेले हैं तो भाई 7 बार ये बंदा मेरे काम आया, अजिंक्य रहाणे, इसको लेना। आगे से बात करें ऑलराउंडर प्लस बॉलर्स की सीएसके की, बेन स्टोक्स, ठीक है, ऑलवेज बेस्ट बैट्समैन इन प्रेशर मैच, आपको पता ही है प्रेशर मैच किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फाइनल जब हुआ था इनका पिछले साल, सॉरी 4 साल पहले, ये 2018-19 में जो हुआ था, 18 शायद 19 में, किसका हुआ था यार, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, तो उसके अंदर प्रेशर मैच था, कौन काम आया, बेन स्टोक्स, ठीक है। अभी ये पीछे फाइनल हुआ था, ठीक है, उसमें कौन काम आया, बेन स्टोक्स, तो हर तरफ बेन स्टोक्स है भाई, हर तरफ ज़बरदस्त। प्रेशर मैच के अंदर बेन स्टोक्स को आउट करना मुश्किल है, प्रेशर नहीं लेता। और जडेजा एवरेज स्पिनर है, ठीक है, एक्सपीरियंस पे मत जाओ, मैं जस्ट अपना बता रहा हूँ, अपना मतलब जो स्पिन होनी चाहिए ना, देखो टेस्ट मैच के अंदर कोई भी स्पिनर विकेट ले लेगा, अगर आप मुझे कह रहे हो कि बंदे ने 5 विकेट ली टेस्ट मैच में, देखो टेस्ट अलग है, टेस्ट के अंदर स्पिनर विकेट लेगा, भले वो अक्षर पटेल हो, चहल हो, कोई भी दुनिया का कोई स्पिनर हो, ठीक है, लेकिन जो ये T20 होते हैं इसमें भाई, इसके अंदर 4 ओवर ही मिलते हैं और उसमें लेनी होती विकेटें, तो जडेजा 1 से विकेट नहीं लेनी चाहिए, 1 से ऊपर, ठीक है। प्रेटोरियस की बात करें,
डी प्रेटोरियस एक्चुअली क्या है कि डेथ ओवर एक्सपर्ट है। आप ये लगा लीजिए धोनी इतना माइंडेड है, धोनी इसको शुरू में भेजता ही नहीं है। ये कितने ओवर करता है आपको पता है? एक ये 18वां ओवर करता है, एक 20वां, सिर्फ 2 ओवर करता है। और इसकी 2 ओवर में कितनी विकटें होती हैं ज़रा अंदाज़ा लगाओ, 2 से 3 विकटें सिर्फ डी प्रेटोरियस की। सिर्फ डेथ ओवर में काम करता है ये। टॉप ऑर्डर में अगर बॉलिंग करा दे ये इतने रन खाएगा ना, मैं बता, इसकी बॉलिंग बकवास है। सिर्फ डेथ ओवर, सिर्फ प्रेशर पे विकटें लेता है। सेंटनर लो स्लो स्पिनर भाई साहब, मतलब आपको लगेगा इसका रनअप ही नहीं है। पैदल भाई खड़े खड़े गेंद डाल देता है, रनअप है ही नहीं। और जो स्पिन होती है आपको क्या बोलूँ कितने डिग्री में होती है मुझे खुद नहीं पता, इतना खतरनाक मतलब ये स्पिनर है। तो ये दिक्कत दे सकता है, ये दिक्कत देगा फॉरनर प्लेयर्स को बाहर के, क्योंकि हमारी इंडियन पिचेस हैं, एशियन पिचेस, उसमें सेंटनर बहुत चलेगा मुझे पता है। और दिक्कत किसको आनी है मैं आपको बता देता हूँ, गुजरात के बैट्समैन में। अगर वेड खेला इसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। डेविड मिलर और केन विलियमसन ये बच के रहें इससे, सही बता रहा हूँ। कब कई लोग बोलेंगे वो तो स्पिन के आगे चलते हैं, भाई एशिया का हिसाब बता रहा हूँ मैं। एंड डी चहर की बात करें, स्टार्टिंग ओवर में विकेट टेकर है, लास्ट में भी कई बार लेता है अगर डेथ ओवर मिले, लेकिन शुरुआत में विकेट अगर लेनी होती है तो दीपक चहर को ही लाया जाता है शुरू 2 ओवर में। तीक्षणा मिस्ट्री स्पिनर, सच्ची में मिस्ट्री स्पिनर है, आप कभी भी खेलते देखिएगा मिस्ट्री स्पिनिंग करता है। और मगला की बात करें, मगला को पहली बार यार IPL खेलते देखूंगा, सो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मगला एक साउथ अफ्रीकन बॉलर है जो कि काफ़ी टाइम से खेल रहा है साउथ अफ्रीका के साथ। जब आप इसका शरीर ढाल देखोगे तो आपको लगेगा ये फास्ट बॉलर नहीं है, स्पिनर है, लेकिन ये फास्ट है। आपके शरीर ढाल से लगेगा तो बहुत मोटा है भाई, कैसे खेलेगा, मतलब हेल्दी। तो उस हिसाब से जब इसकी बॉलिंग स्पीड भी कम है, 130 अंडर रहती है, लेकिन ये बंदा जब बॉल डालता है ना माइंड से भाई विकटें लेता है, डेथ ओवर में भी और शुरुआती में भी। आगे से बात करें एम पथिराना की, इसका नाम लेना इसलिए ज़रूरी था, मलिंगा की तरह बॉलिंग करता है, स्टाइल प्रॉपर मलिंगा, और स्पीड भी भाई साहब डायरेक्ट यॉर्कर किलियों में यॉर्कर देखना इसकी पथिराना की सीज़न। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो टीम की बात करें, देखिए 7 टीम का वादा किया था, 6 GL और एक किसका वादा किया था हम लोग ने, एक यार रुको, एक 6 GL का था, एक स्मॉल लीग। ठीक है, तो उस बीच के अंदर अगर देखा जाए तो ये मेरी स्मॉल लीग टीम है। पहले मैं आपको बता दूं कि दिक्कत ना हो जाए, ये है मेरी स्मॉल लीग, बाकी ये 2-3 ये सारी GL है नीचे वाली। ये स्मॉल लीग की बात करते हैं। स्मॉल लीग के अंदर आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए राशिद खान जो प्लेयर है, आप देख रहे हैं राशिद खान ओवरऑल हर मैच में चलता है, हर मैच में, मतलब एक आधी विकेट इसकी होती है। अभी इसकी एक सीरीज़ चल रही थी अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ, जिसके अंदर राशिद खान ने ज़्यादा विकेटें नहीं ली, लेकिन विकेटें लेकर जरूर किया, ज़्यादा नहीं बट ली हैं। और दीपक चहर की जहाँ तक बात की जाए, स्टार्टिंग ओवर के अंदर अगर विकेटें किसी को चाहिए ना विकेट, तो दीपक चहर को भेज दो, क्योंकि शुरू में बॉल हो रही होती है स्विंग, नई गेंद होती है, शुरू में 6 ओवर तक स्विंग तो होनी चाहिए अगर फास्ट बॉलर करा रहा है। तो देखिए स्विंग के अंदर फ़ायदा लेता है एक ये, और एक मोहम्मद सिराज हमारे इंडिया का। और अलजारी जोसेफ की बात करें, अलजारी जोसेफ या शमी, एक लेना है भाई साहब। अब आप बोलोगे दोनों को लेना है, फिर भाई राशिद छूट जाएगा, और राशिद मत छोड़ना। मैं भुगत चुका हूँ, बता रहा हूँ, राशिद छोड़ के बहुत बार, इसलिए राशिद को देख के छोड़ना भाई, राशिद को ले लो, क्योंकि बीच में वो ओवर डालता है। और अलजारी या शमी में से एक लेना है, तो ये हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, आगे से अगर बात करें, यहाँ पर है मगला, तो यहाँ पर लूँगा सिसांदा मगला को। सिसांदा मगला, जो कि मगला बहुत यहाँ पर ज़बरदस्त गेम प्लेयर है, मतलब गेम प्ले करता है। इसकी जगह पर अगर किसी को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं तीक्षणा को अगर चाहो, बट आई एम नॉट गोइंग विथ तीक्षणा। आगे से बात करूँ, स्मॉल लीग के अंदर नहीं जा रहा, GL में लूँगा। और आगे से बात करूँ, जे लिटल डेथ ओवर करता है आयरलैंड की तरफ से। बाकी कई प्लेयर्स हैं जिनको अब यार साईं किशोर को मौका दे दिया भाई गुजरात ने, बढ़िया बात भाई, रणजी खेलता था किसी स्टेट लेवल पे, याद है मेरे को। और नालकंडे ठीक है, मतलब अगर मौका दें। पथिराना अच्छा है लंका का। ठीक है, आगे से बात करें तो यहाँ पर ऑलराउंडर की, तो देखिए जडेजा। आप बोलेंगे भाई तुमने जडेजा नहीं लिया स्मॉल लीग में, तो देखिए अगर मुझे लगता लेने लायक है देन मैं ज़रूर लेता, बट स्मॉल लीग में लग नहीं रहा, तो बेन स्टोक्स बनता है भाई मेरे हिसाब से। 2 ओवर भी डाल देगा ना तो भी बहुत है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 4 डालें, 2 ओवर भी बहुत है। एंड पांड्या की जहाँ तक बात की जाए, देन पांड्या ग्रेट, इंडिया का टॉप प्लेयर है यार अभी तक अगर देखा जाए। कई लोग बोलते हैं एटीट्यूड है, तो भाई खेल भी तो अच्छा रहा है, खेल देखो ना, एटीट्यूड क्या देख रहे हो, खेल देखो बंदे का। सेंटनर की बात करें, GL टॉप पिक है, मैं पे GL टीम देता हूँ, रुको। आगे से बात करें बैट्समैन की, देन शुभमन गिल। तो लाइक शुभमन गिल, कॉन्सिस्टेंसी में अगर कोई बंदा चल रहा है तो वो गिल है।
वो गिल है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और केन विलियमसन न्यूजीलैंड की तरफ से इतना खास मुझे नहीं लगता। अगर आप इसकी जगह मिलर लेते हैं तो मैं आपको एक बार भी नहीं बोलूँगा कि आपने क्यों लिया या किस बेस पे लिया, ठीक है। आर गायकवाद डोमेस्टिक लेवल के अंदर फाड़ देता है, जब इंटरनेशनल की बात आती है 10 रन के अंदर आउट होता है। ये चीज़ नहीं समझ आ रही मुझे। अभी आईपीएल ये ऐसे खेलेगा जैसे शेर दहाड़ता है, देखना। और आगे से बात करें, डी कॉन्वे को तो लेना ही लेना है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन। साथ श्रीकर भरत को तब लेना अगर अजिंक्य रहाणे नहीं खेलता। अब आप बोलोगे वो तो अलग टीम का है, देखिए क्या है यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये देखिए, आपने दोनों दोनों तरफ से 5-5 प्लेयर अभी ले रखे हैं। अब श्रीकर भरत को लेते हो या अजिंक्य रहाणे को, ये निर्भर करता है कि टॉस कौन जीतता है। अब ये टॉस पे निर्भर है, क्योंकि अगर 160 रन भी गए ना पहली पिच, अगर पहले टॉस, अगर कोई पहली इनिंग में अगर 160 रन भी गए तो कम से कम टीम की 8 विकेटें गिर चुकी होंगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। इसलिए भाई यहाँ पर श्रीकर भरत को ले लो। अगर गुजरात ने टॉस जीत के बॉलिंग ले ली तो श्रीकर भरत ले लेना, अगर चेन्नई ने टॉस जीत के बॉलिंग ले ली तो अजिंक्य रहाणे को ले लेना, ठीक है। ये मेरी टीम है जिसमें मेरा कैप्टन है पांड्या, वाइस कैप्टन शुभमन गिल। अगर आपको बॉलिंग पे डाउट है देन आप अपना वाइस कैप्टन किसी भी अन्य बॉलर को रख सकते हैं, डेथ ओवर एक्सपर्ट को ही रखना। और किसी भी बॉलर, भले वो शमी हो, जोसेफ हो या सेंटनर हो, अगर आप लेना चाहो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब जीएल टीम दिखा देता हूँ, उसमें ज़्यादा फालतू नहीं। ये मेरी जीएल टीम है, ये है मेरी जीएल फर्स्ट, ठीक है। जीएल के अंदर देखो, जोसेफ को कैप्टन रखा है। ये तब लगाना जब गुजरात टॉस जीत के बॉलिंग लेगी। अल्जारी जोसेफ विकेटें कड़काएगा और वाइस कैप्टन पांड्या बैटिंग प्लस बॉलिंग में दोनों में पेलेगा। अजिंक्य रहाणे फर्स्ट इनिंग के अंदर अगर 40 रन दे गया बहुत है। डी कॉन्वे जल्दी उड़ जाएगा अगर चेन्नई की पहले बैटिंग आई, ठीक है। शुभमन गिल एवरेज खेलेगा। बेन स्टोक्स अगर फर्स्ट इनिंग में खेला, इसका तो हर तरफ ही बढ़िया रहता है, तो बेन स्टोक्स का मतलब बताना ख़राब है। एंड मगला शायद ना खेले अगर तीक्ष्ण ना खेलता है। तो ये हमारे मोस्ट ऑफ द हमारी जो टीम है ये गुजरात को फेवर कर रही है। अगर गुजरात बॉलिंग करती है पहली इनिंग में तो ये टीम काम आएगी। आगे से बात करूँ सेकंड जीएल की, तो सेकंड जीएल के अंदर ये जो टीम है ये बैटिंग पिच के ऊपर है। जैसे कि सब जगह आप सुन रहे हो कि बैटिंग पिच है, बैटिंग पिच है, तो एक बार मन घूम जाता है कि यार हमने है बैटिंग पिच बट मैं बॉलिंग बना रहा हूँ। तो इसके पीछे दिक्कत क्या है सुनिए। एक तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना, यहाँ बॉलिंग चलती है मुझे पता है। और दूसरी बात ये, अगर ये पागल हो गए चेन्नई के ओपनर ऋतुराज गायकवाड और डी कॉन्वे, तो गुजरात हारेगी। अगर ये दोनों पागल हो फिर तो 200 प्लस जाएगा रन, अगर ये दोनों चल गए। अगर ये नहीं चले फिर भूल जाओ, फिर चेन्नई नहीं, फिर चेन्नई 150 भी नहीं टापेगी। ये दोनों मेन है, ठीक है। आगे से अगर बात करें जीएल थर्ड की, तो अगर चेन्नई टॉस जीत के बॉलिंग लेती है, मान लीजिए चेन्नई ने MS धोनी ने टॉस जीता, या जडेजा आप कैप्टन है ना, पता नहीं सुनने में आ रहा था, तो जो भी है, ठीक है, जो भी कैप्टन है, चेन्नई ने अगर टॉस जीता तो उसके अंदर मगला, ये जो आप प्लेयर देख रहे हैं, ये विकेटें कड़काएगा अगर बॉलिंग ले ली, और दीपक चहर विकेटें कड़काएगा। बेन स्टोक्स बैटिंग में बताएगा इनको, ठीक है। आगे से अगर बात करें हमारी फोर्थ जीएल की, तो ये जो टीम है ये है, अगर ये भी बिल्कुल वही सेम टीम है। इसके अंदर क्या है कि ये चेन्नई फेवर है। अजिंक्य रहाणे आपका की प्लेयर आ गया, प्रेटोरियस आपका की प्लेयर आ गया, श्रीकर भरत आ गया आपका, ठीक है, और अल्जारी जोसेफ, और जिसमें आपका कैप्टन कॉन्वे हो गया। अगर ये 50-60 रन भी देगा बहुत है, और ऋतुराज गायकवाड के भी रन जरूरी हैं इस मैच में। आगे से बात करें फिफ्थ जीएल की, तो पांचवी जीएल के अंदर ये है डबल साइडेड बैलेंस टीम। इसके अंदर क्या है, डी मिलर लोगों की नज़र में सबका है, लेकिन मेरी नज़र में की प्लेयर है क्योंकि मैंने स्मॉल लीग में नहीं लिया। अजिंक्य रहाणे की प्लेयर है, टॉप प्लेयर है, ठीक है, इसको भी कैप्टन रखना चाहो रख सकते हो जीएल में। उसके बाद आपका जोसेफ और सेंटनर अगर फर्स्ट इनिंग में करे या सेकंड इनिंग में, उसकी बॉलिंग बदलती नहीं है भाई, क्योंकि उसने मिडल ओवर ही डालना है, तो इसलिए ये कहना बेकार है। और हार्दिक की बैटिंग आप जानते हैं, और बेन स्टोक्स को भी जानते हैं अच्छी तरह। एंड आगे से अगर बात करें तो ये टीम है मेरी डबल साइड बैटिंग फेवर। मान लीजिए बॉलिंग पिच निकली ना, हमारी बात गलत ही निकल आई, ये है थोड़ा बैकअप के लिए। मान लो मेरी प्रेडिक्शन गलत निकल आए और बैटिंग पिच आ गई, तो बैटिंग पिच के अंदर गिल भी पेलेगा क्योंकि 1 डाउन या ओपनर आएगा ये बंदा, और ऋतुराज गायकवाड ओपनर आएगा, ये भी पेलेगा अगर शुरू में बैटिंग आ गई, दोनों साइड में अगर बैटिंग पिच आ गई, ठीक है। तो ये हमारी टीम थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।